तुमने मुझे मेरी पहली गलती पे भी थप्पड़ मारा था ना, और मार लो मुझे, जितना चाहे जलील कर लो, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ फातिमा। उमैर, मैंने तुमसे कहा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ इससे पहले कि मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो। और अगर तुमने अब मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं ताई अम्मी को जाकर तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? फातिमा, मैंने कहा ना मुझे तुम तंग, तुम मेरा मतलब है आप। क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक तो है? कौन तंग कर रहा है तुम्हें? आप नहीं, कोई नहीं। देखो फातिमा, हम दोनों वैसे भी अब एक होने वाले हैं, तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अनिका मुझे तंग कर रही थी तो। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि तुमने मुझसे कुछ बात करनी थी, सब खैरियत तो है? नहीं, कोई बात नहीं है। कल रात को तो तुमने मुझे कॉल की थी कि कोई ज़रूरी बात है, बताओ क्या बात करनी है? हाँ वो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुताहिर, आज खाने में मैं कढ़ाई बना रही हूँ। अरे वाह, जानती हो कढ़ाई तो मेरी फेवरेट है। आज मैं खाना खाकर जाऊंगा। वैसे तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, वो मामू कहाँ है? बाबा अपने कमरे में होंगे। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ फातिमा। उमैर, मैंने तुमसे कहा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ इससे पहले कि मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो। और अगर तुमने अब मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं ताई अम्मी को जाकर तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। पप्पू को कहो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, बल्कि तुम मुताहिर को कॉल करके कहोगी कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। कॉल करो उसे। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? उससे कॉल करो। या अल्लाह, अब क्या होने वाला है? कहीं वो मेरे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे।
या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे ताया अबू से बात करनी होगी। आ जाओ। आ जाओ फातिमा, आ जाओ। ताया अबू, ताई अम्मी कहाँ है? वो शायद किसी काम से नीचे गई। जी। फातिमा, जी। क्या बात, तुम कुछ परेशान लग रही? ओ ताया अबू, अरे तुम रो रही? मुझे बताओ फातिमा, क्या बात है? अबू वो उमर मुझे तुम जाओ फातिमा, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। तुम जाओ फातिमा। पापा वो मैं जानता हूँ वो क्या बात करनी आई थी आपसे। क्या बात? तुम क्यों फातिमा को परेशान करते हो? चलिए ये तो अच्छा हो गया कि उसने आपको सब कुछ बता दिया। बात दरअसल ये है कि पापा मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। बंद करो अपनी बकवास। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? याददाश्त खत्म हो गई है तुम्हारी? पापा मैं अरे तुम भूल रहे हो कि शायद तुमने खुद पे नहीं इनकार। नहीं, मैं नहीं भूला ये बात, और मैं इस बात को बार बार उसके सामने भी तस्लीम कर चुका हूँ, उससे हाथ जोड़ के माफी भी मांग चुका हूँ बार बार। लेकिन पापा मुझे पता है कि अगर कोई मुझे मेरी मोहब्बत दिला सकता है तो वो आप हैं। प्लीज पापा किसी तरीके से आप फातिमा और मुताहिर की। मारूंगा जोर से थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे। खेल समझ रखा शादी को तुमने? जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से रफीक हॉस्पिटल गया। अब क्या चाहते हो? मैं हॉस्पिटल जाऊं? ये मेरा जनाजा इस घर से उठे? क्या चाहते हो तुम? अब मैं तुम्हारी कोई शिकायत न सुनूं, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। तब आओ जाओ यहां से। अरे जाओ। क्यों चिल्ला रहे हैं मंसूर आप उमेर के ऊपर? उमेर तुम बताओ क्या बात है? जाओ यहां से।
क्या हुआ है मंसूर? कुछ नहीं। जी। अरे भाईजान, आइए आइए। मुझे बुलवा लिया होता, कोई काम था? काम तो कोई नहीं था, ये चेक देने आया हूं। तो ये रख लो। ये किस लिए भाईजान? तुम्हारी बेटी फातिमा की शादी है, और शादी में 100 खर्चे होते हैं, ये तुम्हारे काम आएगा। भाईजान ये मैं नहीं रख सकता। मुझे बेहद खुशी है कि आपको मेरा और मेरी बेटी का ख्याल है, लेकिन ये मैं रख नहीं सकता। ये ले लीजिए। शफीक, भाईजान ये ठीक है कि मैं अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से नहीं कर सकता जैसे लोग करते हैं, लेकिन मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी बेटी को बहुत इज्जत से रुखसत करूंगा। ये आप रख लीजिए। शायद तुम भी सबकी तरह यही समझते हो कि मुझे अनीका फातिमा से ज्यादा अजीज है। ऐसी कोई बात नहीं, फातिमा भी मेरी बेटी जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अनीका के सर पर बाप का साया नहीं। ठीक है भाईजान, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि आपको मुझसे या मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं। मैं जानता हूं आपको मुझसे और मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत है। ये सख्ती तो आपकी सिर्फ ऊपर ऊपर की है। आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी बेटी को बड़ी इज्जत से रुखसत करूंगा, आपकी दुआओं के साए में। आपकी दुआएं चाहिए, ये आप रख लीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। इसे तुम्हारी अनाज समझूं, खुददारी समझूं, कुछ भी। तुमने कभी मुझसे मदद नहीं मांगी, लेकिन एक बात याद रखना शफीक, तुम और फातिमा मुझे बहुत अजीज हो। जज़ाकल्लाह। शफीक, तुम्हारी सब बातें सर आंखों, लेकिन बड़े भाई होने के नाते मेरा एक फैसला सुन कि फातिमा की शादी के तमाम अखराजात मैं खुद उठाऊंगा।
ताना, कम से कम माशाल्लाह तो कह दो। अल्लाह मेरी बच्ची को नजर बद से बचाए। माशाल्लाह भाभी जान, मेरे कहने का यही मतलब था। माशाल्लाह से हमारी फातिमा कितनी प्यारी लग रही है। ताईजान, उमैर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? बेटा तुम्हें पता तो है कितनी देर लगाता है उमैर तैयार होने में। हाँ लेकिन पूरे हॉल में देख लिया, अभी तक आया नहीं है। अरे भाई, अपनी फुप्पो को तो फोन करो, कहाँ रह गई वो? साइमा तो कह रही थी कि वक्त पे बारात ले आएगी, है ना? जी मैं पता करती हूँ। शेरवानी है तो बहुत अच्छी और है भी मेरे साइज की, फिट आएगी मुझे। What? क्या कहना चाह रहे हो तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो फातिमा से शादी से इनकार करते हैं।